अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत आसानी से बनने वाले शलजम की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इस तरह से शलजम बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे और सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैंने शलजम ले लिए हैं और इनका हमने छिलका उतारना है। और ये ऊपर वाला हिस्सा हमने काट देना है। सबका मैंने छिलका उतार लिया है। अब इनको हमने काटना है। इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना, मोटा मोटा ही काटेंगे। किसी तरह से भी आप काट लें। काट के इनको हमने अच्छी तरह से धोना है। अब सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ा चम्मच है खाना पकाने वाला, एक भर के मैंने वो डाल दिया है इसमें। और ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और अब वो शामिल कर दिया है। इसको हमने हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करना है। ये 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी शामिल कर दें। साबुत ही हैं ये, इनको मैंने काटा नहीं है। अब हमने इनको हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करना है। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे, जले ना हमारे प्याज। ये एक अदद टमाटर है मेरे पास, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो भी शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे ताकि टमाटर भी नरम हो जाए। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह शामिल नहीं करने, बस यही मसाले डालने थे जो मैंने डाल दिए हैं। अब ये जो शलजम हमने काट के रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसमें हम 2 कप पानी शामिल करेंगे। और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून चीनी है मेरे पास, वो शामिल करेंगे। 1 kg शलजम लिए थे मैंने और इसी हिसाब से इतनी चीनी इसमें काफ़ी होगी। चीनी डालने से शलजम का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसका वेट इसके ऊपर रख देंगे। और जब वेट चलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम टाइम नोट करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। ये देखिए इसका वेट चलना शुरू हो गया है। दस मिनट हो गए हैं और अब हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले हम इसका वेट उठाएंगे और इसके अंदर जो भाप बनी हुई है वो बाहर निकालेंगे। ये सारी स्टीम निकल गई है। अब हम इसको खोल देंगे। ये हमने 2 कप पानी शामिल किया था और देखिए ये थोड़ा सा ही बाकी बचा है। और इसको अब हम मैश करेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो उससे कर ले, वरना मैं तो चम्मच से ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये अच्छी तरह से गले हुए हैं और आराम से ही मैश हो जाएंगे। को अच्छी तरह से हमने मैश करना है और जो पानी बचा है उसको भी हमने ड्राई कर देना है।
ये देखिए, इनको मैंने मैश कर दिया है अच्छी तरह से और पानी भी सारा ड्राई हो गया है। ये तकरीबन हमारे शलजम तैयार हैं। इसमें हमने कोई गोश्त, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले और आप इस तरह से बना के देखें, ये आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है शलजम बनाने का। जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसको भी हम ड्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर रही हूँ मैं। आँच मैंने इसकी अब बंद कर दी है। ये शलजम हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। और ये हमारे मज़ेदार से शलजम तैयार हैं। आप लोग इस तरीके से बना के देखें, आपको बहुत अच्छी रेसिपी लगेगी। ये उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमें लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम लोगों को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।